मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुका था और मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज की खेत में बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे। अब मैं कुछ ही दिनों में अपने तरबूज को मार्केट में बेच दूंगा। वहां कालू कौवा और गौरी कौवी गुनगुनाते उड़ रहे थे। मैं काला कौवा, मैं काली कौवी, हम दोनों का एक ही काम, चोरी करना चोरी करना। गीत गाते गुनगुनाते दोनों कौवा और कौवी मिठू तोता के खेत के बगल के पेड़ में बैठ जाते हैं। कालू चोर पति जी, देखो तो जरा उस मोटी चोंच वाले तोते के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मेरी चोंच वाला सारा दिन अपने खेत में इस तरबूज की रखवाली करता है। हाँ 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 हाँ, रखवाली दिन को करता है, रात में तो वो मोटी चोंच वाला सो ही जाता होगा, इसलिए यह चोरी हम अब रात में करेंगे। हा, इसका मतलब आज रात हम पति पत्नी लाल लाल तरबूज की पार्टी करेंगे और फिर दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और तोता अपने घर को चला जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ हरियाली तोती, हमारी यह तरबूज एकदम पककर तैयार हो गई है। ये देखो प्रिय पत्नी, मैं तुम्हारे लिए यह तरबूज लाया हूँ। तभी हरियाली तोती यह तरबूज काटती है और दोनों पति पत्नी लाल लाल तरबूज देखकर खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी यह तरबूज की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई है। मिठू जी, मैं यह आधा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, आखिर चिड़िया भी तो हमारी मदद करती है। चिड़िया यह लाल लाल तरबूज देकर खुश हो जाएगी। और तभी तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। हरियाली, शुक्रिया शुक्रिया, यह तरबूज तो बहुत लाल दिख रहा है, जरूर यह मीठा ही होगा। तुम दोनों माँ बेटी यह तरबूज खा लेना। और हाँ चिड़िया, कल हम अपनी यह तरबूज की फसल काट रहे हैं, तुम भी आ जाना और हमारी थोड़ी मदद भी कर देना। बदले में जी भर के तरबूज ले लेना और खा भी लेना। ऐसा कहकर हरियाली तोती अपने घर को चली जाती है। रात हो जाती है और सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे कौवी जाग रहे होते हैं। गौरी, मेरी सुंदर प्यारी गौरी, समय हो गया है, समय हो गया है उस मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं एक बाल्टी तो ले लूं। और तभी गौरी कौवी एक बाल्टी ले लेती है और दोनों रात की सन्नाटे में घर में निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज को काटते हैं और अंदर से तरबूज बहुत ही लाल निकलता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर बाल्टी भर के लेते जाएंगे। गौरी, यह तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा काट लो क्योंकि यह बहुत लाल है, इसे मैं ही खाना चाहता हूँ। तभी दूसरा तरबूज गौरी काटती है जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वह तीसरा काटती है। ऐसे ही वह जितना तरबूज चुराते हैं उससे तो कहीं ज्यादा तरबूज वह नुकसान कर देते हैं। सुबह होने से पहले दोनों कौवा कौवी बाल्टी भर के तरबूज लेकर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे के सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर अपने खराब फसल देखकर खूब रोने लगता है। फिर चाचा कबूतर मिठू तोता के पास जाता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया के पास ले जाकर वो फंदा खेत में लगा दो तो तुम देखना जी भर के वो जो चोर है वो पकड़ा ही जाएगा। हाथ पे हाथ रखने से तो तुम्हारे तरबूज थोड़ी ना वापस आ जाएंगे, तुम्हें उस चोर को पकड़ना होगा और तब अपने इस खराब फसल का हिसाब लेना होगा
और फिर मिठू तोता चला जाता है रानू चिड़िया के पास और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया जल्दी से तुम मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर आज की रात मैंने चोर को ना पकड़ा तो वह मेरी सारी ही फसल बर्बाद कर देगा। वैसे ही उस चोर ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। इस जंगल में कितने दुष्ट पक्षी हो गए हैं, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन दुष्ट पक्षी हैं। तोते भैया, इस फंदे को बस मैं ही लगा सकती हूँ, क्योंकि इसे कैसे लगाया जाता है ये केवल मुझे ही पता है। मैं आपके साथ जाकर यह फंदा लगा देती हूँ आपके खेत में। फिर वह चिड़िया ऐसा ही करती है। वह बड़े बड़े तरबूज पे वह फंदा छुपा कर लगा देती है। फिर वहां गौरी कौवी की माँ भी गौरी के पास उससे मिलने आ जाती है। गौरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है क्या? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात में ही तरबूज खा रहे हैं और मगर अब तो खत्म हो गया। तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम अभी आई। अब जब बचे हैं तरबूज ही छिलके। कोई बात नहीं गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? चिंता ना करें सासू माँ, हम फिर से पेट भर के तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। फिर रात हो जाती है और कौवी की माँ निकल जाते हैं घर से मिठू तोता के खेत में तरबूज खाने। गौरी की माँ इतने सारे तरबूज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा तरबूज कभी पहले देखा ही नहीं था। माँ, वो देखो, वहाँ है बड़े बड़े तरबूज। ये तरबूज तो छोटे हैं, चलो वहाँ चलते हैं हम। गौरी जैसे ही बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पैर उस लोहे के फंदे में फंस जाता है और फिर एक हॉर्न बजने लगता है और वह हॉर्न की आवाज सुनकर तोता, तोती और रानू चिड़िया वहां आ जाते हैं और फिर वह सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। गौरी कौवी और की माँ को भी बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। उसके माँ के सामने गौरी कौवी की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, इसलिए माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी लगता है। कालू सोचा है अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे। माँ, आपको ज्यादा तो ना लगी? वो बूढ़ी कवि कहती है, मेरा पंख तो टूट गया। अगर चोरी करोगे तो मारे जाओगे, अब मारे ही जाओगे। अब तो तुम कभी चोरी ना करोगे ना। शर्म भी ना आती है तुम कौवों को? अपने तो पीटते ही हो, अपनी माँ को भी साथ में लेके आ गए, अपनी चोरी में शामिल कर लिया उनको भी। नहीं, जाओ, अब तो तुम पिटाते ही पिटाते तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।